उसके बाद तब स्थूल जगत की पूजा करता है। तो उसकी पूजा, मानसिक पूजा सक्सेस हो गई, लेकिन स्थूल पूजा उसकी बेकार कर दी, अगर नकारात्मक ऊर्जा होने के बावजूद भी। नित्य कर्म में, हर कर्म में लिखा है, आप वेदों पढ़िए, सब जगह लिखा है मानसिक पूजा, इसीलिए बताया गया। तो भगवान बुद्ध ने मानसिक पूजा की है, तभी आज पूर्ण हुआ है। जितने भी गुरु हुए सबने शिवलिंग की पूजा की, या तो फिर मानसिक पूजा की, या फिर अपने गुरु की। जिस गुरु ने उनका रास्ता दिखाया, पूर्ण कराया और दिखाते रहे। तो बाबा माँ की करें, शिवलिंग करें, गुरुदेव को प्रणाम करते रहे, जिनकी वजह से हमें आज पूर्ण गुरु के दर्शन मिले, माँ बाबा मिले, दिखाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। अगर वही गुरुदेव आज अगर नहीं होते तो हमें कौन दिखाता? हम क्या जान पाते कि बाबा पूर्ण है कि नहीं है, माँ पूर्ण है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद गुरुदेव का जाता है। लेकिन जब हम मिलते हैं तो कभी भी धन्यवाद नहीं करते, कभी पूछते नहीं गुरुदेव आप कैसे हैं। हमारे लिए वो 22 घंटा 23 घंटा बैठे रहते, एक ही है, ध्यान रखें। और हमारे जो भक्त ऐसे जुड़ रहे हैं, कम से कम नहीं तो लाखों की संख्या में, लेकिन एक भक्त आकर के ये नहीं पूछा कभी गुरुदेव आपने खाना खाया, बिना खाए बैठे रहते 22-10 घंटा। जिस गुरु की वजह से हमें बाबा माँ मिले, जिस गुरु की वजह से हमारे कर्म वो कर रहे हैं, जिस गुरु की वजह से हम स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं जाता। खड़े में सुनना शुरू कर दिए, कभी उनकी बात सुनिए, जितना अगर उनकी बात को अप्लाई कर लेंगे उतना जल्दी से सुझाएंगे। आप उनकी बात को अप्लाई नहीं करते, छोटी बात करते हैं लेकिन परमाणु बम की तरह होती है। हम आपको कैसे बता पा रहे हैं? उन्हीं के माध्यम से बता पा रहे हैं, जो प्रतिदिन आपके लिए वीडियो में बोलते हैं, हम वहाँ सुनते रहते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन करते हैं गुरुदेव ऐसा चाहिए, तब गुरुदेव बताते हैं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ध्यान रखें, उनकी वाणी को सुना करें आप, तो वाणी को सुनते नहीं आप, या वीडियो में जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं। इसी कारण से हमें समस्याएं बनती हैं। और जिसने गुरु की वाणी को नहीं सुना, गुरु की वाणी को सही नहीं माना या समझा नहीं, तो सबसे ज़्यादा कष्ट में रहा है, क्योंकि उसकी बातों को नकार देता है। जो त्रिकालदर्शी है, जो आपके जीवन गाथा को देख रहा है कि 70 जन्म कहाँ हुए और अगली बार कहाँ पैदा हो गए, आप उससे बार बार प्रश्न करते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ नहीं है तो नहीं, सीधी बात। और ज़्यादा हो तो प्रमाण ले लीजिए, कहते हैं प्रमाण नहीं, गुरुदेव क्या कहते हैं कि आप प्रमाण लीजिए, प्रमाण लीजिए अपने आधार पर, आपको मालूम चल जाएगा कि संकल्प करिए, और संकल्प करने के बाद जैसे पूरा संकल्प हो जाए अपने आप को चेक कर लीजिए, यही प्रमाण है। चेक करने के बाद आपको लग रहा कष्ट है तो आपने संकल्प सही से नहीं किया, सीधी बात है। कई बार लोग आते हैं, संकल्प करते हैं, कैसे संकल्प करते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रात में 2 बजे चौक जाता है, अब उसने प्रार्थना की बाबा हम रात में चौक जाते हैं, स्मृति नष्ट कर दिया, या जिस स्मृति काल में चौक के बैठ जाते हैं स्मृति नष्ट कर दिया। अब एक का संकल्प पूरा हुआ, आपने 2 तरीके से संकल्प किया, किसी को 4 तरीके से कर लीजिए। ये संकल्प पूरा नहीं होगा। पूरा कब होगा? जब इसका और इसका तालमेल एक होगा, तब इसका और इसका तालमेल एक होगा। जैसे रात में प्रतिदिन 2 बजे चौक जाता है, ये यहाँ फीड है, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि रात में चौक जाता है बस स्मृति नष्ट करते हैं। हुआ ना डिफरेंस? संकल्प एक नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। तो ये संकल्प चाहे 1000 बार करने पूरा नहीं होगा, बोलना पड़ेगा पूछने बाबा जी रात में 2 बजे चौक जाते हैं, वह स्मृति नष्ट कर दिया, क्योंकि रात में 2 बजे ही वह स्मृति एक्टिव होती है। ये समझिए आप, स्मृति का गेम नहीं समझते आप। स्मृति को मेन चीज है कि सबको समझना, स्मृति का गेम है। एक स्मृति 2 घंटे के लिए समय दे देती है, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, पूरा दिन। क्या 365 दिन रहती है? नहीं रहती। 1 घंटे के लिए दौड़ेगी सर में, फिर दूसरा दांत दिखाएगी कंधे में, तीसरा दांत दिखाएगी बैक साइड में, चौथा दिखाएगी स्पाइन में, सर्वाइकल प्रॉब्लम ऐसे दिखाएगी। तो स्मृतियाँ आपको वैसे ही प्रार्थना करना जैसे आपको समस्या होती है, जिस समय कष्ट होता है वैसे वो प्रार्थना करना। जैसे आप अपने रूम में रहते हैं, अपने रूम में बैठते ही आपको वहाँ पे सिर में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना, कमजोरी आना, नींद आना, या उलझने होना, या फिर
गंदे गंदे विचार आना, तो आपके बैठने में स्मृतियाँ चिपकी हैं, आपके बैठने में स्मृतियाँ चिपकी। जैसे आप बैठे हुए स्मृतियाँ एक्टिव, अपना काम करना शुरू। किचन में खाना बनाती माता भी नहीं, किचन में जाते हैं कि जिम्मेदार भारीपन, ऐसा शरीर भारी भारी से जाता है, खाना अच्छा नहीं बनता। आप जैसे जाओगे स्मृति एक्टिव हो जाएगी किचन से ही, और वही समस्या आपको दिल लगी। तो वो स्थान देखना होता है कि बाबा जब भी हम अपने इस रूम में बेड पे लेटते हैं, ये समस्या यहाँ होती है, या स्मृति नष्ट होती जाए, तुरंत वो स्मृति नष्ट हो जाएगी। किचन में किचन नष्ट कर दिए। कई बार लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, घर से निकलते ही उनके सर में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना, नींद आना, आलस आना, कमजोरी लगना। तो स्मृतियाँ बचाती हैं आप काम ना करो, आप काम करोगे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे, तो आप आगे सक्सेस नहीं पाओगे। स्मृतियाँ तो प्रार्थना करें बाबा जब भी हम काम नहीं करते हैं, हमारे सिर में दर्द, चुभन आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, कमजोरी आना, काम करने वाले का स्मृति नष्ट करता है। अपने ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, काम के लिए बाहर निकलते हैं। आप अपने ऑफिस में देखिए, जिस चेयर में बैठते हैं, जिस चेयर में बैठते हैं आपको नींद आने लगता है, चक्कर आता, बुद्धि बदलने से लगती है, काम करने मन नहीं करता, बेहोशी लगता है। तो इस चेयर को देखें, बाबा जब भी इस चेयर में बैठते हैं स्मृति एक्टिव हो जाती है, स्मृति नष्ट होती है। क्या कहीं की शॉप है, दुकान है, तो अपनी शॉप देखें। अब क्या शॉप पे दुकान में गंदगी नहीं हो सकती? बिल्कुल है। तो अपनी दुकान देखें, अपने दुकान देखें, अपने दुकान में बैठ करके देखें, अपने दुकान में जो भी प्रकार की स्मृतियाँ हैं उसके लिए प्रार्थना करके बाबा जब भी दुकान में बैठते हैं, चक्कर आता, बेहोशी आता, कमजोरी आता है, कस्टमर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कस्टमर मेरा चेहरा पर दिखा दे के भाग जाता है, सामान खरीदता ही नहीं। ऐसी स्मृतियाँ हैं जो कस्टमर से लड़ाई झगड़ा करा देती हैं, और लड़ाई झगड़ा हुआ, आपका व्यवहार खराब तो व्यापार खराब, सीधी बात। आपको लगे हम बहुत अच्छा किए, लेकिन सामने नहीं कहता है बेहोशी आदमी पागल वाले नहीं समझ, इसके यहाँ जाओ मत। आप सामने वाले से पूछिए कि भैया कैसे चल रहा, कैसा चल रहा, ये व्यक्ति कैसा है, आपको पता चल जाएगा। 10 लोग 10 तरीके से बात कर लेंगे, क्योंकि आपने वाकई में किया, आपको पता नहीं चलता क्यों बेहोशी आ रहा है। आपको लगता है हम सही करते हैं और बेहोशी आ रहा करते हैं। इसमें क्या बेहोशी आपको करा देती है। लड़ाई झगड़ा कारण क्या? बेहोशी। तो क्रोध आ जाना, किसी को मारपीट देना, बेहोशी, सीधे बेहोशी। आत्महत्या करने का, किसी चाकू मार देना, बेहोशी है, वो होश में नहीं है। स्मृतियाँ हैं, बेहोश है, सलाह दे दी उसको। तो आपको ऐसे प्रार्थना करना है। कई बार बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनके आंखों में जुबान, धीरे धीरे सो जाते हैं, धीरे धीरे नींद आ, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आंखों में जलन और नींद आना शुरू, अब धीरे धीरे कुंभकर्ण बन गए, सो या पढ़ते समय उनके सिर में चक्कर आना, बेहोश होना, कमजोरी आना, पढ़ने मन न करना, गंदे गंदे विचार आ जाना, मोबाइल चलाने मन करना, दिमाग स्थिर ना होना, वहाँ चला जाना, ये सब स्मृतियाँ हैं। आपका स्मृति हमारे साथ है, ये आपके साथ नहीं है, आपके साथ करने वाली स्मृतियाँ हैं, इसलिए हो रहा आपके साथ। प्रार्थना करना पड़ता है कि बाबा जब भी ऐसे करते हैं स्मृति नष्ट करना। इन स्मृतियों को समझना है, ध्यान रखें, यही स्मृति कारण से आपको बार बार पुलिस मिलना पड़ता है। आपने कहीं भी मन्नत मांग रखी हो, अब आप उसके जगह से जुड़े पड़े हैं। जो भी मन्नत है, जगहों पर नकारात्मक स्मृतियाँ हैं, उसके कारण से आपकी समस्या आज ही बन रही है। क्योंकि आपने मन्नत मांग रखी है, तो उस जगह पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपसे जुड़ी रहती हैं और उनका प्रभाव आप में लगातार आता ही रहता है। अब आप सोचते इतनी मेहनत करते हैं, हम सक्सेस क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपने जो मन्नत मांग रखी है, वो मन्नत पूरा करने वाला खुद ही नकारात्मक है, बेकार है, सड़ा खुला है, तो आपको ऐसा बनाएगा। आप शिवलिंग पे मन्नत मांगे देखिए, पुराने समय में शिवलिंग पे ही मन्नत मांगते थे। कैसा पुत्र होता था? पुत्रवती, ताकतवर, बुद्धिमान, संस्कारी। लेकिन आज लूले लगड़े, अंधे बहिरे पैदा होते ही लड़ा झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, माँ बाप के नाम खराब कर रहा है। तो गंदी स्मृतियों का आलस हो रहा है। ये हकीकत स्वीकार नहीं होती, लेकिन सच्चाई है। हम तो जैसे जब ब्लैक मेलिंग का वो करता ना, उस दिन आपका जन्म होता है। आपके गिरी कैसे होता है?
हमने कहा ना दरबार के बारे में अभी आप इतना भी नहीं जानते, इस वैदिक साइंस को आप इतना भी नहीं जानते। ये आपका शरीर है, इस चेहरे को चला रहा है। जैसे मान गर्भ में आए, हमारे बुजुर्ग ने हमको मार के मुंडे में कर दिया और इस स्टेयरिंग को इस्तेमाल कर लिया, यानी इस गाड़ी को इस्तेमाल कर लिया। आप जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लैक मैजिक करता है, ब्लैक मैजिक करने के बाद इनका शिकार होता है, वैसे हम ऊपर आना शुरू करते हैं और प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने ब्लैक मैजिक में सर्कल में बैठे और सुने कहते हैं बोलते ब्रह्मगांठ लगा दिया। तो ब्रह्मगांठ किसको, ब्रह्मगांठ किसको, शरीर को, किसी क्या आवश्यकता है शरीर को ब्रह्मगांठ करना। तो ब्रह्मगांठ ये होता है, ये है ब्रह्मगांठ। आपके जीवन को खींच के ला करके यहाँ बांध दिया जाता है कि अब अपना शरीर संभालिए, हम रहते हैं। तो एक आप कोई बच्चा है, उसको 25 साल एक कमरे में रखिए अंधेरे में और तुरंत रूम में निकालिए, फिर भाग जाए। तो संगा करने के बाद कई बार चक्कर आना, बेहोशी आना, कमजोरी आना, ये उसका कारण है कि आपका जीवन अभी शरीर को कम इस्तेमाल कर पा रहा है, यानी कम पकड़ पा रहा है, इसीलिए कमजोर है। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया करते जाते हैं, ऊर्जा बढ़ती जाती है, जीवन को ऊर्जा की ताकत मिलती जाती है, उतना ताकत चला जाता है और स्वस्थ हो जाता है, फिर आनंद हो जाता है। ये ध्यान रखें। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन सामने कम से कम 2-3 घंटे हो जाएंगे, कोई नहीं सोच सकते। ये ध्यान रखें।